दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रक बुकिंग एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि सिमिलर पोर्टर टाइप का एप्लीकेशन होगा। उसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा, उसको बनाने में कितना टाइम आएगा, उसका प्रॉफिट रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, और हमने जो एप्लीकेशन रेडी किया हुआ है सेम ट्रक बुकिंग एप्लीकेशन की तरह, उसमें हमने क्या क्या फीचर्स फंक्शंस डाले हुए हैं। एप्लीकेशन और एडमिन का आपको इस वीडियो में डेमो देखने को मिलेगा। एक छोटा सा रिव्यू दिखाऊंगा मेरे कस्टमर का आपको इस वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो पे बने रहो, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों, ये समझते हैं कि एक ट्रक बुकिंग एप्लीकेशन, ये जो मार्केट है ये कितना बड़ा मार्केट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस मार्केट में 2000 प्लस एप्लीकेशन भी आ गए तो भी, अच्छे खासे रनिंग करते हुए एप्लीकेशन भी आ गए तो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट साइज बहुत बड़ी है। आप सोचो ना, अगर लॉजिस्टिक एक दिन के लिए रुक जाए तो हमारी जिंदगी पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, ओला उबर से जाना एक दिन के लिए रुक जाएगा, अपने को ऑटो मिल जाएगा या दूसरी सुविधा या खुद की गाड़ी है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिस्टिक रुक जाए, पेट्रोल आना इस स्टेट से स्टेट में आना बंद हो जाए, या कुछ सामान जैसे फल फ्रूट हो गया किसी स्टेट से आ रहा है वो आना बंद हो जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए डेली नीड्स के हैं वो किसी स्टेट से आना रुक जाए, तो कितना बड़ा त्राहिमाम मच सकता है आप सोचो। तो ये चीजें अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। देखो, पोर्टर ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, बट आपको क्या पता है, देखो ये इसके बारे में इसलिए मैं डिस्कस कर पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद लॉजिस्टिक बिजनेस में भी हूं। तो पोर्टर का क्या है कि अगर आप पोर्टर पे ट्रक बुकिंग वगैरह करते हो तो वहां पे ना एक छोटा सा रिस्क आज भी है कि देयर आर लो पॉसिबिलिटीज कि जब आप किसी वेंडर का प्रोडक्ट लेके जा रहे हो किसी कंपनी से, तो वो वेंडर आपको कंप्लीट पेमेंट कर दे, इस चीज की गारंटी पोर्टर नहीं लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये समझते हैं हम लोग कि और भी जो इस टाइप के एप्लीकेशंस निकले हैं वो क्या कर रहे हैं, और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो इस टाइप के मार्केट में। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, इस फील्ड में ना कुछ कुछ गाड़ियां डेडिकेटेड होती है सेम प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सेम प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान के चलो, जो बिल्डिंग में कांच लगता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, शोरूम्स में जो कांच लगता है, तो कुछ कुछ गाड़ियां उस कांच के लिए डेडिकेटेड होती हैं। तो अभी स्पेशल उस चीज के लिए, उस कैटेगरी के लिए ऐसा कोई एप्लीकेशन बना नहीं है। कुछ कुछ गाड़ियां सिर्फ लिक्विड के लिए पॉपुलर है, सिर्फ लिक्विड इस स्टेट से उस स्टेट में ले जाने के लिए, तो वो स्पेशल उस कैटेगरी के लिए ही है। कुछ कुछ गाड़ियां स्पेशल फल फ्रूट्स के लिए ही बना हुआ है। कुछ गाड़ियां कच्चा माल जिसे बोलते हैं, जो कि आधा पका हुआ होता है, उसके लिए स्पेशल है। तो इस फील्ड में ना कैटेगरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपटीशन कभी भी कम ही रहेगा। और इसमें ज्यादातर कमाते हैं पैसा ब्रोकर्स, जो लोड देते हैं उन नॉर्मल, क्योंकि देखो ट्रक वाले इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मैं से बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, या ऐसा मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है। मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं खुद ट्रक बिजनेस में हूं, मेरी फैमिली मेंबर्स में है, तो मैं ये समझता हूं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में एप्लीकेशंस यूज कैसे करने हैं। अभी भी 95% लोग जो ट्रक चला रहे हैं, ड्राइवर्स की बात कर रहा हूं, वो पोर्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, वो रोड लाइन का यूज नहीं कर रहे हैं। उनका कैसे धंधा चल रहा है, उनका ब्रोकर के थ्रू चल रहा है। उनको पता है मेरे को यहां से लोड मिलने वाला है, मैं यहां से लेके आगे अपना जो भी, जैसे भी वो नॉर्मल धंधा चलाते हैं वैसे चलाएंगे। जैसे मान के चलो उन्होंने अगर 10-15 कंपनियां पकड़ ली तो वहीं से उनको ज्यादा लोड मिल जाता है, वहीं पे उनका अच्छा खासा मस्त जिंदगी चल रही होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें प्रॉफिट, रेवेन्यू, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट, इन सब चीज के, इन सब के ऊपर भी आएंगे कि इसका प्रॉफिट रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं मैं इस फील्ड में ना, अभी ओला उबर में क्या होता है कि बहुत छोटा सा रेवेन्यू रहता है वहां पे ड्राइवर को। यहां अगर मान के चलो 10 किलोमीटर का है एरिया, ए एरिया से मेरे को बी एरिया में जाना है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है अगर आप एक ओला ड्राइवर हो तो 100 रुपीज आप कमा लोगे। ठीक है, लेकिन यहां पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का टूर होता है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो रेवेन्यू होती है, अगर आप एक ड्राइवर हो तो 15,000 के आसपास हो जाती है, 20,000 के आसपास हो जाती है, क्योंकि सामने वाला का जो प्रोडक्ट है वो भी जरूरी रहता है समटाइम पहुंचाना दूसरे स्टेट में। तो कुछ कंडीशंस में वो लोग इंसेंटिव भी देता है, वेंडर या कंपनी इंसेंटिव देती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जल्दी उस स्टेट में पहुंचा दो। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट अच्छा खासा है। अब ड्राइवर को भी क्योंकि गाड़ी चलानी है तो उसको भी चाहिए ना प्रॉफिट, तो जो ब्रोकर होता है यहां पे अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। ठीक है, तो एक टूर का 15,000 प्रॉफिट, अगर 60,000, 70,000, 1 लाख की अगर डील हो रही है, यहां पे डील भी ऐसी होती है कि भाई 1 लाख रुपए लगेंगे यहां से वहां जाने में, क्योंकि डीजल का खर्चा आता है, फिर टोल्स वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। तो 15,000 के आसपास का जो प्रॉफिट है, 15-20 समझ लूं मैं, समटाइम 30-40 का प्रॉफिट होता है। समटाइम इसमें ऐसा भी होता है कि ट्रक जाएगी और आएगी, दोनों का भी भाड़ा लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट मोटा है, तो इसमें बीच में जो ब्रोकर रहता है वो अच्छा पैसा कमा लेता है। ब्रोकर्स इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो एप्लीकेशंस रहते हैं ना, ये ब्रोकर्स के बहुत काम के होते हैं। ठीक है, जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकर हो गया, ये सारे एप्लीकेशन ब्रोकर्स के बहुत काम के हैं। वैसे ही ट्रक बुकिंग एप्लीकेशंस भी ब्रोकर्स के लिए बहुत काम का है। अगर आप इस मार्केट की गैप को समझो, स्टडी को, अगर इस मार्केट को स्टडी करो आप, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। खैर, मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखाता हूं मेरे कस्टमर का, प्लीज आप पहले ये देख लीजिए। हेलो दोस्तों,
आज हमारे साथ गुलफाम सर हैं और सर दिल्ली से आए हुए हैं। स्पेशली इनका एक प्रोजेक्ट है फैंटेसी एप्लीकेशन, जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं पहले हमारी कंसल्टेंसी के ऊपर मैं सर से थोड़ा डिस्कस करूंगा। सर थोड़ा आप मेरी कंसल्टेंसी के बारे में बताइए कि आपको मेरी कंसल्टेंसी सर्विस कैसी लगी। बिल्कुल बहुत अच्छी है और मतलब हर तरीके से समझा के और तसल्ली बख्श। मैं मतलब आप इतनी दूर से आए, संतुष्ट हुए आप? हाँ, मैं संतुष्ट। आपके दिमाग में जो विजन था एक फैंटेसी आपको लेके, वो कितना क्लियर हुआ? 100% 100% क्लियर हो गया सर? 100%। और आपके जो, क्योंकि मैं समझता हूं आप नॉन टेक्निकल हो, आपने जैसे मुझे बताया कि आपकी स्टडी नहीं हुई है ज्यादा, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने जो आपको समझाया है वो किस ग्राउंड लेवल पे समझाया, प्लीज एक बार वो भी बताइए आप। 0 से 100। राइट, उतना मतलब जो जिस भाषा में मैंने आपको समझाया, ऐसा कुछ टेक्निकल तो यूज नहीं किया, बहुत सिंपल वे में आपको जो मैंने बताया वो थोड़ा आप मेरे को बताइए कैसा लगा आपको। नहीं, बहुत अच्छा, और जो आपने समझाया वो समझ में आया है। जी जी जी। मेन बात ये है कि आपने जो मुझे बताया वो समझ में आया है, मैं समझ गया हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गाइस, एप्लीकेशन डेवलप किसी से भी करो, बट कंसल्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करते हैं, टेक्निकल कौन सा लैंग्वेज आपको यूज करना चाहिए, उसमें आपको कहां पे सिक्योरिटी लगाना चाहिए, वो एप्लीकेशन वर्क कैसे करेगा, टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों कंसल्टेंसी में। तो नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट आप कहीं से ही बनाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कंसल्टेंसी जरूर लो। आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैं जो रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूं इसके पीछे का कारण क्या है। देखो दोस्तों, मैं ये आपको बोलता हूं कि हमेशा आप डेवलपमेंट कहीं से भी कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं मेरे वीडियोस प्रमोट कर रहा हूं मेरे पास ही आओ। आप डेवलपमेंट किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपमेंट कंपनी से डेवलप करा लो, डेडिकेटेड टीम हायर कर लो। टीम के लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको टीम भी हायर करके दे देंगे, आप मुझसे बनवा सकते हो। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो, फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां जा रहा है, आप उससे आने वाले टाइम पे कितना पैसा कमा पाओगे, उसमें रेवेन्यू मॉडल आपको क्या क्या डालना चाहिए, कंपटीशन है तो कंपटीशन को बीट कैसे करना है, स्टार्टिंग में फ्रॉम स्क्रैच जब आप स्टार्ट करते हो तो उस समय पे यूजर कैसे लाने हैं, एप्लीकेशन की टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी कैसे लगानी है, ताकि आगे चलकर जब मेरा एप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा हो तो जो मेरे कंपटीटर्स है, राइवल्स है, वो आपके एप्लीकेशन को हैक ना करें। उस समय पे क्या करना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं कंसल्टेंसी के थ्रू बताता हूं। आइडिया कैसा भी हो, मैं तो ये भी बोलता हूं अगर आपका करंट एप्लीकेशन चल रहा है वो भी अगर आप मुझे दिखाओगे, मैं उसमें काफी सारी आपको कमी बता दूंगा, प्लस आपको मैं उस चीज को ठीक करने में हेल्प करूंगा। अगर आपका अभी एप्लीकेशन है उसमें आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो भी आप मुझे बताओ, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी होती 2 या 3 घंटे की है। और मैं ये तक बोलता हूं अगर आप आ रहे हो सामने पेमेंट करने के लिए तो पहले आप मेरी कंसल्टेंसी लो, संतुष्ट होना तो आप पैसे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब मैं आपको हमने जो ट्रक बुकिंग ऐप बनाया है उसका एक डेमो दिखा देता हूं आपको, उसका और एडमिन का आपको डेमो दिखा देता हूं। आप प्लीज ये देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट समझते हैं और उसके बाद में हम इसके रेवेन्यू मॉडल पाएंगे। हालांकि रेवेन्यू मॉडल मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, हम इसके डेवलपमेंट टाइम और डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करने में फ्रॉम स्क्रैच अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो भी पोर्टर नहीं कर रहा वो कर रहे हो, तो अराउंड ये 10 to 15 लाख तक जाएगा। बट जो आप अभी रेडी देख रहे हो ये हम लोग 3 लाख में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हो, चैट सिस्टम हो, आपको कुछ ऐसे गारंटेड वाले फंक्शन, केवाईसी वेरिफिकेशन, यूजर का जो वेंडर केवाईसी वेरिफिकेशन है या फिर उससे पहले पेमेंट करवाना है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जो इस फील्ड में अभी नहीं है, वो आप कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप हो सकता है, तो वो चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको उसमें वो नई फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। आपको अगर कंपटीशन में उतरना है तो कुछ नया करना होगा, जिसके थ्रू आपके जो यूजर्स है जो ऑलरेडी दूसरा ऐप यूज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी वो आपके एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन सब कैटेगरी के जो एप्लीकेशंस रहते हैं यहां पे लोग जल्दी स्विच हो जाते हैं, उनको
उनको जिधर प्रॉफिट मिलेगा वो वहीं पे आ जाएंगे, तो कंपटीशन रहता ही नहीं यहाँ पे। आपने अच्छा कुछ कर दिया, वो आपके पास बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नॉन टेक्निकल और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, ठीक है। उनको बस प्रॉफिट से मतलब होता है, एप्लीकेशन कैसा भी हो, ट्रस्टेड वगैरह वो नहीं देखते, प्रॉफिट मिला स्विच हो जाएंगे। अब हम समझते हैं इसके टाइमलाइन के बारे में। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका नहीं है रिक्वायरमेंट, सिंपल है, तो मैं समझता हूँ हम आपको 25 to 30 डेज में डिलीवर कर देंगे विद टेस्टिंग। और अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको उसमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, आपके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना हो, तो आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन को बनवाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।